हेलो साथियों, सभी को नमस्कार, जय हिंद। आप सभी साथियों का वन शॉट पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज के इस वीडियो में अपन चर्चा करने वाले हैं राजस्थान जमादार न्यू वैकेंसी 2025। इस वैकेंसी की एग्जाम डेट है वो पहले से फिक्स है, लेकिन अभी तक इसका कोई नोटिफिकेशन अपने सामने नहीं आया, यानी कि फॉर्म कब तक भरे जाएंगे इसके, ये बातें सामने नहीं आई है। कंप्लीट जितने भी आपके सवाल थे, सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में मिल जाएगा आपको। वीडियो को एंड तक देखें और जो भी साथी जामदार वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं उन साथियों के साथ में वीडियो को शेयर करें। अगर आपका कोई डाउट्स रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, है ना। कमेंट बॉक्स में कमेंट आप जरूर करें। एएसआई लेवल की ये वैकेंसी मैंने यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ कि ये जो 1 स्टार होता है ना, जैसे पुलिस की वर्दी में कंधे पर 1 स्टार होता है, तो 1 स्टार लेवल की ये वैकेंसी है ना। डायरेक्टली आपको 1 स्टार मिलता है ना, और बहुत अच्छी वैकेंसी है। आबकारी विभाग में ये वैकेंसी है। आपके क्या क्या सवाल है इस वैकेंसी को लेकर के, राजस्थान जो जमादार वैकेंसी है उसको लेकर के आपके टोटली 10 से 15 सवाल बन रहे थे। मैंने सारे सवालों को पहले नोट किया है, फिर उसके बाद में पॉइंट टू पॉइंट, देखो इस वीडियो को बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो भी कमेंट तो आप जरूर करें, ताकि आप जितना कमेंट करोगे उतना ही यूट्यूब है ना अलग अलग लोगों के सामने सजेस्ट करेगा हमारे इस वीडियो को, जो भी जमादार वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं ना। जमादार शब्द से कन्फ्यूजन में नहीं आना है सर। एक जमादार होता है जो गाँव में अपनी भाषा में बोलते हैं कि जमादार सफाई कर्मी को बोलते हैं, ठीक है ना। तो वो वाले जमादार नहीं है ये आबकारी विभाग में होते हैं। एएसआई लेवल का अधिकारी होता है जिसको बोलते हैं जमादार। आपके क्या क्या सवाल है इस वीडियो में देखेंगे कि सर ये कौन से विभाग में वैकेंसी है, साथ में ही इसमें क्या योग्यता है, वो योग्यता इसमें रहेगी क्या, इसमें वर्दी मिलेगी क्या, इसके साथ में इसमें सीईटी है, यानी कि सीईटी इसमें लागू है या नहीं है, साथ में ही इसका जो ग्रेड पे है वो क्या रहेगा, यानी कि जो आपको पेमेंट मिलता है वो पेमेंट इसमें कितना मिलेगा, इसके साथ में ही टोटल पोस्ट है वो कितनी रहेगी। फिर आपके सवाल है सर वेतन का जो लेवल है वो कितना रहेगा, L5, L6, L7, यानी कि ग्रेड पे एक अलग चीज होती है, वेतन का लेवल है वो एक अलग चीज होता है। सर इसमें क्या मेडिकल भी होता है क्या, है ना। पोस्ट है वो किस लेवल की है, अभी मैंने आपको बताया अधिकारी लेवल की पोस्ट है, एएसआई पोस्ट है। इनका कार्य क्या रहता है ना। एग्जाम डेट है जो फिक्स हो चुकी है। प्रमोशन इनको क्या क्या मिलते हैं, फिजिकल भी क्या इसमें होता है क्या, और ड्यूटी टाइम क्या रहता है। अब बताओ इन सवालों के अलावा अगर आपका कोई सवाल है तो फिर आप कमेंट करना भैया ना। देखो टोटली इसकी मैंने यहाँ पे है ना 18 स्लाइड बनाई है ना। सारे सवालों के जवाब आपको इसमें मिलने वाले हैं। अब देखो, ठीक है। आपका जो पहला सवाल है सर विभाग, यानी कि कौन से विभाग में ये वैकेंसी आती है। जमादार होता है वो आपके आबकारी विभाग में ये वैकेंसी होती है। राजस्थान आबकारी विभाग के द्वारा ये वैकेंसी है करवाई जाती है। 1 स्टार की ये डायरेक्टली भर्ती होती है, यानी एएसआई लेवल के अधिकारी की डायरेक्ट भर्ती होती है, जिसकी वर्दी में 1 स्टार होता है कंधों पर, है ना। अपन अमूमन देखते हैं राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की वर्दी होती है तो उसके कंधों पर कुछ नहीं होता। एएसआई साइड में, यानी कि हेड कांस्टेबल होता है, उनके साइड में यहाँ पे एक अलग से फीत लगी होती है, ठीक है। एएसआई है ना असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर होता है, उसके 1 स्टार होते हैं कंधे पर। तो वही 1 स्टार की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ भाई, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ये होते हैं, और सब इंस्पेक्टर उनके 2 स्टार होते हैं कंधों पर, ठीक है। ये आप सर आबकारी विभाग क्या होता है ना, आबकारी विभाग क्या होता है, काफी बच्चों का ये भी मैसेज है कि सर आबकारी विभाग होता क्या है। तो देखो आबकारी विभाग होता है जो अपने कार्यवाही होती है ना, दारू पकड़ने की जो कार्यवाही होती है, शराब के ठेकों को अवैध रूप से कोई संचालन कर रहा है उनके खिलाफ जो कोई कार्यवाही की जाती है ना, अवैध शराब बिक्री कोई कर रहा है उसके खिलाफ कोई कार्यवाही की जाती है, तो वहां पे आबकारी विभाग के द्वारा ही वो कार्यवाही है की जाती है। तो उसी विभाग में ये वैकेंसी है। क्लियर हो गया आबकारी विभाग क्या होता है ना। शराब या जो शराब के ठेके होते हैं जो अवैध रूप से शराब बेच रहे होते हैं उनके खिलाफ इनके द्वारा कार्यवाही है वो की जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 है योग्यता इसमें क्या रहेगी। योग्यता इसमें केवल और केवल 12वीं पास रहेगी, साथ में आपके पास में सीईटी पास होना भी जरूरी है। बस योग्यता में 2 ही चीजें हैं और एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं चाहिए। क्या सर इसमें वर्दी मिलेगी क्या, तो देखो ये वर्दी वाली वैकेंसी है, एएसआई लेवल की वैकेंसी है तो इसमें वर्दी मिलेगी ही मिलेगी। पुलिस में एएसआई रैंक की वैकेंसी है। वेतन इसमें थोड़ा कम मिलता है ना, वेतन का थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा कि इसमें वेतन है वो कम मिलता है, L5 लेवल का है। वैकेंसी तो ये रहती है एएसआई की, लेकिन इनमें जो वेतन मिलता है L5 का वो अपने कांस्टेबल लेवल का इसमें वेतन मिलता है। जो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में जो वेतन मिलता है वो L5 का ही मिलता है, यानी कि 14,600 रुपये इनको फर्स्ट ज्वाइनिंग पे सैलरी मिलेगी, ठीक है ना। तो ये इनका वेतन का लेवल रहता है L5, इनके वेतन का लेवल रहता है।
सर इनका ग्रेड क्या रहेगा? देखो ग्रेड सेकंड है, लेकिन ये आबकारी विभाग के अलग अलग यानी कि सिस्टम वाइज इसमें ग्रेड डिवाइड कर रखे हैं, तो इसीलिए इसको सेकंड ग्रेड में रखा है। एएसआई लेवल की वैकेंसी है ना। और ये पुलिस विभाग के हेड कांस्टेबल के बराबर, जैसे ही कंफर्मेशन होता है, शुरुआत की जो सैलरी मिलती है कांस्टेबल के बराबर मिलती है, जैसे कंफर्मेशन होता है हेड कांस्टेबल के बराबर आपको सैलरी मिलेगी, यानी कि 35 से 40 हजार आपको यहाँ पे सैलरी है। वो प्रोविजन जो पीरियड है आपका खत्म हो जाएगा। अब राजस्थान में 2 साल का प्रोविजन पीरियड रहता है, 2 साल तक आपको प्रोविजन टाइम में रखा जाता है, उसमें ट्रेनिंग होती है ना। ट्रेनिंग के बाद में फिर आपकी यानी कि अलग अलग जगह पे पोस्टिंग होती है, फिर आपका कंफर्मेशन किया जाता है, कंफर्मेशन के बाद में ये आपको सैलरी मिलती है, ठीक है। इसके बाद में कुल इसमें पोस्ट कितनी रहेगी, तो 1000 से 1200 पदों पर यह वैकेंसी होने वाली है। और इस भर्ती में पद भी बढ़ सकते हैं। पिछले काफ़ी दिनों से, पिछले काफ़ी वर्षों से ये वैकेंसी नहीं आई है, तो इसमें पद बढ़ सकते हैं। हालांकि 1000 से 1200 पदों पर इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन है, वो कुछ से महीनों में ही अब देखने को मिल जाएगा। मुझे तो ऐसी संभावना लग रही है कि इसकी एग्जाम है वो आगे बढ़ेगी, है ना, ठीक है ना। इसकी एग्जाम आगे बढ़ सकती है, जिस हिसाब से अभी तक इसका नोटिफिकेशन नहीं आया है उस हिसाब से इसकी एग्जाम है वो आगे बढ़ सकती है। फिर है क्वेश्चन नंबर 6 है वेतन का लेवल। वेतन का लेवल देखो ये यानी कि सेकंड ग्रेड आबकारी विभाग के द्वारा डिसाइड है। ये सेकंड ग्रेड की वैकेंसी आबकारी सेकंड ग्रेड में ही आती है, लेकिन वेतन लेवल कम रहता है इनका, ठीक है ना। वेतन है वो लेवल कम रहता है। अभी मैंने आपको बताया कि 2 साल के बाद में 36 से 40 हजार रुपए का पेमेंट आपको मिलेगा। शुरुआत में आपको 14,600 रुपए और 2 साल के बाद में 36 से 40 हजार रुपए पेमेंट है वो इसमें मिलता है। क्वेश्चन नंबर आपका 7, एग्जाम डेट क्या है सर इसकी? तो भाई इसकी एग्जाम डेट आरएसएसबी बोर्ड के द्वारा डिसाइड की गई है। आरएसएसबी बोर्ड ही इसकी एग्जाम लेगा और ये एग्जाम डेट है ना वो 27 दिसंबर 2025 को इसकी एग्जाम डेट है वो फिक्स है। संभावना क्या लग रही है? मुझे ये संभावना लग रही है कि ये एग्जाम है वो आगे जा सकती है। अभी तक इसका नोटिफिकेशन नहीं आया है इस वजह से, तो हो सकता है नोटिफिकेशन जल्दी देखने को मिले, लेकिन एग्जाम है वो इसकी आगे जाने की पूरी संभावना रहती है। सर इसमें फिजिकल में क्या क्या होता है? देखो एग्जाम से संबंधित अपनी बातें आई, पहले इसमें एग्जाम होगा, एग्जाम के बाद में फिजिकल होगा, है ना। तो आरएसएसबी बोर्ड के द्वारा इसका एग्जाम करवाया जाता है। एग्जाम के सिलेबस की अगर अपन बात करते हैं तो राजस्थान जीके, जीएस, रीजनिंग, गणित और करंट अफेयर्स से ही इसमें क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। अभी फाइनल नोटिफिकेशन आएगा तो इसका सिलेबस एक बार मैं दोबारा वीडियो बनाऊंगा आपके लिए इसके सिलेबस पे, है ना। और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहती है, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहती है। जैसा आरएसएसबी बोर्ड अलग अलग वैकेंसियों में जितनी नेगेटिव मार्किंग रखता है उतनी ही नेगेटिव मार्किंग इसमें है। इसका कंप्लीट सिलेबस के ऊपर जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा मैं वीडियो बना दूंगा। हालांकि इसका पुराना जो सिलेबस था वो मैंने आपको बता दिया कि भाई राजस्थान जीके के प्रश्न पूछे जाएंगे, जीएस के प्रश्न, रीजनिंग, मैथ और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है वो इसमें पूछे जाते हैं। फिजिकल, इसमें फिजिकल होता है जैसा राजस्थान पुलिस में फिजिकल होता है, सेम टू सेम ऐसा ही इसमें फिजिकल होता है। हालांकि इसमें दौड़ है ना वो 10 किलोमीटर की करवाई जाती है ना। फिजिकल पुरुष कैंडिडेट्स की 168 सेंटीमीटर हाइट रहेगी, महिला कैंडिडेट्स की 152 सेंटीमीटर हाइट रहेगी। पुरुष कैंडिडेट्स का यहाँ पे चेस्ट है 81 से 86 सेंटीमीटर, वही वजन है 47.5 किलो महिला कैंडिडेट्स में। 10 किलोमीटर की दौड़ 1 घंटे का टाइम पुरुष कैंडिडेट्स को देते हैं। 5 किलोमीटर की दौड़ 30 मिनट का टाइम महिला कैंडिडेट्स को देते हैं। दौड़ आधी टाइम आधा फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, है ना। ये इसका फिजिकल है जैसा राजस्थान पुलिस में फिजिकल होता है। राजस्थान पुलिस में यहाँ पे जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनसे 10 किलोमीटर नहीं करवाते, 5 किलोमीटर दौड़ करवाते हैं, ठीक है ना। मेडिकल भी इसका होगा जैसा राजस्थान पुलिस भर्ती की तरह ही इसका मेडिकल होगा। नोटिफिकेशन के बाद में कंप्लीटली मेडिकल की डिटेल्स पर भी मैं आपके लिए वीडियो है वो बना के डाल दूंगा, लेकिन इसमें वही नॉर्मल सा मेडिकल होता है जैसा राजस्थान पुलिस में मेडिकल होता है वैसा ही इसमें मेडिकल होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका कि सर इसमें कार्य हमें क्या क्या करना पड़ेगा। तो देखो आबकारी विभाग में आबकारी विभाग की ये वैकेंसी है, तो प्रमुख रूप से आबकारी निरोधक दल रहेगा, उनका नेतृत्व करने का आपका काम रहेगा। जो आपकी टीम रहेगी, टीम के लीडर आप रहोगे, है ना। आपके नीचे और भी कर्मचारी इसमें होते हैं, ठीक है। कोत व हथियारों का निरीक्षण करने का काम रहता है, जो कोत रहता है या जो हथियार रहते हैं उनके निरीक्षण करने का इनका काम रहता है। सूचना एकत्र कर उच्च अधिकारियों तक सूचना भिजवाने का इनका काम रहता है। जो भी सूचना अधिकारी लगे हुए हैं उनसे सूचना कलेक्ट कर, इनके नीचे भी कुछ कर्मचारी होते हैं तो उनसे सूचना कलेक्ट करते हैं कहाँ पे अवैध दारू बिक रही है, कहाँ पे अवैध ठेके से रात्रि में भी दारू है वो बेच रहे हैं, कहाँ पे डुप्लीकेट दारू बेच रहे हैं, तो उनसे संबंधित सूचनाएं कलेक्ट करते हैं और उच्च अधिकारियों तक ये भेजते हैं ना। मुख्य रूप से 3 ही इनके कार्य रहते हैं।
ड्यूटी टाइम इनका क्या रहता है, क्वेश्चन नंबर 11 था आपका सर, इनका ड्यूटी टाइम क्या रहता है। अमूमन 8 घंटे इनका ड्यूटी टाइम रहता है, लेकिन कभी कभी जैसे कहीं पे कोई कार्यवाही करने जा रहे हैं, नाइट में कोई कार्यवाही करने जा रहे हैं, दिन में कोई कार्यवाही करने जा रहे हैं, तो उस कंडीशन में टाइम आपको 12 घंटे भी लग सकता है। वैसे अमूमन टाइम है वो 8 घंटे का इनका रहता है ना, ये इनका ड्यूटी टाइम है। ड्यूटी शेड्यूल सारा पुलिस की तरह ही है इनका ना, जैसे संडे वगैरह को कभी कभी छुट्टी नहीं मिलती, कभी कोई ड्यूटी आ गई तो वहाँ पे जाना पड़ेगा, कहीं कार्रवाई करनी होती है तो वहाँ पे जाना पड़ेगा, तो वो सारा सिस्टम रहता है ना। इनके अलावा प्रमोशन क्या मिलता है, प्रश्न नंबर 12 आपके द्वारा पूछा गया था, सर इसमें प्रमोशन है वो मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। देखो सेकंड ग्रेड में आपकी वैकेंसी होती है, आबकारी के अंदर सेकंड ग्रेड है ना, ग्रेड पे तो इनका कम रहता है, लेकिन आबकारी के अंदर इनको सेकंड ग्रेड अधिकारी ही बोलते हैं। 9 साल के बाद में आप जामदार फर्स्ट ग्रेड में आ जाओगे, फिर उसके बाद में पीओ सेकंड ग्रेड में आ जाओगे 18 साल बाद में, फिर पीओ फर्स्ट ग्रेड में 27 साल बाद में, और अगर आपको एक गैलेंट्री प्रमोशन मिलता है तो आप आबकारी अधिकारी के लेवल पे भी यहाँ पे पहुँच सकते हो। आबकारी अधिकारी के लेवल पे आप पहुँच सकते हो अगर आपको एक प्रमोशन और मिलता है तो ये सारे आपके प्रमोशन है इस प्रकार से। तो ये आपके जितने भी है ना यानी कि जमादार वैकेंसी से जुड़े हुए जितने भी सवाल थे, मैंने सारे सवाल का जवाब आपको फटाफट देने की कोशिश की, ज़्यादा आपका टाइम भी मैंने वेस्ट नहीं किया, फटाफट में सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश की। वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में आपको थैंक्स सर ज़रूर लिखना है, क्योंकि आप जितने कमेंट करोगे हमारे वीडियो की रीच उतनी ज़्यादा जाएगी, ज़्यादा लोगों के पास में वीडियो पहुँचेगा। ठीक है, अगर आपका फिर भी कोई डाउट्स कोई कमेंट्स रह जाता तो डायरेक्टली आप मेरे से बात कर सकते हो दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पर। मिलते हैं फिर कोई नए वीडियो में नई जानकारी के साथ में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।